दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हमारे साथ हैं टीकमगढ़ के एक वरिष्ठ समाज सेवी राजन तिवारी जी, जो बागेश्वर धाम सरकार के एक बड़े भक्त भी हैं और टीकमगढ़ में पहले एक कथा करा चुके हैं। फिर से कथा की तैयारियां चल रही हैं। कथा के साथ साथ समाज सेवी जीवन में भी उनका एक बड़ा योगदान रहा है। टीकमगढ़ के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजनीतिक पृष्ठभूमि भी आपकी है। सरल स्वभाव और लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति राजन तिवारी जी। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं, मौजूदा परिस्थितियां क्या हैं और कथा से जुड़ी हुई कौन सी जानकारी जो सामने अभी तक नहीं आई है वो आएंगी। तिवारी जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तिवारी जी, बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? हम बागेश्वर धाम गुरुदेव बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी गुरुदेव से लगभग 2 वर्ष पहले हमारी मुलाकात हुई थी। 2 वर्ष पहले गुरुदेव टीकमगढ़ पधारे थे। वो गुरुदेव जब टीकमगढ़ आए थे तो वो कार्यक्रम भी हम लोगों ने, हमारे पुत्र राहुल तिवारी जो प्रदेश युवा मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री हैं, उन्होंने वो दुल्हन गार्डन में उनका 1 दिवसीय दरबार लगवाया था। 1 दिवसीय जब दरबार लगा तो उसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। पूज्य गुरुदेव घर पे भी आए। पूज्य गुरुदेव जब घर पे आए तो चर्चा में हम लोगों ने निवेदन किया और गुरुदेव ने हमको श्रीमद् भागवत कथा पिछले वर्ष 5 जनवरी से 11 जनवरी के मध्य टीकमगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा करी और उन्होंने 2 दिन का दरबार लगाया। निकटता गुरुदेव से बढ़ती चली गई और जब गुरुदेव के कार्यक्रम धाम पे भी हुए, धाम पे गुरुदेव 108 कन्याओं का पिछली बार जब उन्होंने विवाह सामूहिक कन्यादान योजना में विवाह किया तो उसमें भी हम पूरे दिन उनके सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया, उसमें हम साथ रहे। और टीकमगढ़ शिष्य मंडल के नाम से गुरुदेव ने हम लोगों को पूरे भंडारे की व्यवस्था दी और हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ के धाम के जो भी श्रद्धालुगण वहाँ पहुँचे उनको भोजन प्रसादी की वितरण की व्यवस्था, और लगभग हम लोगों ने 10 दिन वहाँ सेवा दी। और गुरुदेव की हम लोगों के ऊपर, हमारे टीकमगढ़ शिष्य मंडल के ऊपर आशीर्वाद बढ़ता चला गया और उन्होंने हमें बेहद आशीर्वाद प्रदान किया और हमारी उनसे निकटता धाम से बढ़ती चली गई। हम बनारस भी गए। हम गुरुदेव के द्वारा जहाँ जहाँ भी उनके मुखारबिंद से कथाएं होती हैं हम उसमें जाते हैं। वो गुरुदेव भी हमें बिल्कुल एक शिष्यवत, एक सम्मान के रूप में हमें टीकमगढ़ शिष्य मंडल को बहुत आगे रखते हैं। तिवारी जी, आप चूँकि आप एक राजनीतिक व्यक्ति तो हैं ही हैं, साथ साथ सामाजिक व्यक्ति भी हैं। हर प्रकार का आपने माहौल देखा होगा। कई कथावाचकों से आप मिले होंगे, कई साधु संतों से आप मिले होंगे। धीरेन्द्र के शास्त्री में ऐसा क्या है जो और लोगों में नहीं है? बिल्कुल सही बात है जी। हम पहले भी हम हमेशा से धार्मिक प्रवृत्ति हमारी रही है। हमारे पूरे परिवार के लोगों को सबको रुचि धर्म में रहती है। हम बेहद आस्था से काम करते हैं। साथ ही बिल्कुल पक्की बात है कि पिछले 25 वर्ष हम लोगों ने हमारे परिवार पे शंकर जी का निर्माण, शिवलिंग की स्थापना, भंडारा, ये सब कार्यक्रम हमने किए। धार्मिक रुचि होने के कारण हमने पूर्व में भी, हमारे पठाग्राम है यहाँ पे, हमारे टीकमगढ़ विकास खंडई में पठाग्राम आता है। पठाग्राम के भगवान चोरी हो गए थे करीब, आज से तो लगभग 31-32 साल हो गए होंगे, मगर जिस समय हमने वो कार्यक्रम किया था 2013 में, उस समय 25-27 वर्ष से भगवान चोरी थे, स्थान खाली था, भगवान अदालत में थे और हमने उस समय भगवान को अदालत से निकलवाया। बड़ा चर्चा का विषय बना था। बहुत बड़ा चर्चा का। हमने 27 वर्ष पुराने भगवान को निकलवाया, उनकी शल्य चिकित्सा कराई धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा
और भगवान को जब रानी कुंवर गणेश ने उस समय जब स्थापना हुई थी, वो युग था। उसके बाद जब टीकमगढ़ में यहाँ पे जो भी महाराज हों, उन्होंने 300 वर्ष पहले वो भगवान किले के मंदिर से लेके और पठाग्राम ले गए थे, वो उनकी स्थापना की थी। तो हमने पुनः उसी विधि विधान से टीकमगढ़ किले से भगवान को ले जाकर, भगवान को पहले किले ले गए, वहाँ से शोभा यात्रा के रूप में लगभग 10-15 हज़ार आदमियों से पद यात्रा करके हम 10 किलोमीटर दूर पठा ले गए। 7 दिन का अनुष्ठान किया। भगवान की स्थापना भी हमने पठा में जानकी रमन सरकार की फिर से कराई थी। उसके बाद जब कुंडेश्वर में भी कार्यक्रम हुए, धार्मिक कार्यक्रम, तो आपने नाम सुना हो दद्दा जी का। दद्दा जी बहुत पूज्य संत, बहुत योग्य और बड़ा सरल व्यक्तित्व संत थे वो। उनके हमने साथ में दद्दा जी के आशीर्वाद के नीचे हमने 5.25 करोड़ शिवलिंग की स्थापना कुंडेश्वर में हुई थी। तो हमने उसमें भी संयोजक का काम करके, मगर बहुत सार्वजनिक काम था, हमने सब लोगों के साथ मिलके अपने कुंडेश्वर सरकार के दरबार में वो बहुत बड़ा रूप में कार्यक्रम किया था, वो भी हम जुड़े रहे। और फिर पिछले बार हमने गुरुदेव की पूज्य धीरेन्द्र जी की ये मान के चलिए कि 5 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में उनसे आज्ञा ली, उनसे निवेदन किया, और पूज्य गुरुदेव ने भी हमारे निवेदन को स्वीकार किया। और श्रीमद् भागवत कथा की हमने देखा जो गुरुदेव में, हम आपको बताएं कि इतनी कम उम्र, इतना ज्ञान, इतनी बालाजी की कृपा, वो पूरा देश विदेश देख रहा है गरीबों के लिए और खासकर कन्याओं के लिए और सनातन के लिए जो गुरुदेव में है वो दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, उनके धाम की हमने आज सुनी भी है और लोग बार बार चर्चा भी करते हैं, हम और आप जाते भी हैं, जुड़े हैं तो देखते भी हैं। उनकी एक कंडीशन है, सबसे बड़ी कंडीशन है कि अगर आपको बागेश्वर बालाजी की कृपा चाहिए या आपको बागेश्वर धाम से जुड़ना है तो आपको जो मांस मदिरा है उसको सेवन छोड़ना पड़ेगा। अब तो लहसुन प्याज तक की बातें भी सामने आती हैं और कई घरों में लहसुन प्याज बंद हो गई है। तो एक अधिकांश कथावाचक इस सब चीज़ों से बचते हैं कि किसी प्रकार की कंडीशन ना रखा जाए, वैसे भीड़ नहीं आती है, लेकिन बागेश्वर धाम पर लाखों की भीड़, धीरेन्द्र के शास्त्री को लाखों की भीड़ देखने के लिए जाती भी है, उनको सुनने के लिए भी जाती है और उनकी शर्तों पर जाती है। प्रारंभिक तौर से गुरुदेव का ये सोच नहीं है कि आप लहसुन प्याज छोड़ें। गुरुदेव का सोच ये है, हमने जो अभी तक देखा है और हम भी उनके उस अनुयायी में साथ में हैं, गुरुदेव का मुख्य रूप से कहना ये है कि जो वास्तव में निर्धन है, जो वास्तव में गरीब है, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे और हिंदू हैं, उनके मुख्य धारा में नहीं आना, गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाना, उसमें कहीं ना कहीं बेकारी में मनुष्य को रहना, तो कहीं ना कहीं एक समाज के अंदर उन बात समझते हैं और वो बात सत्य है कि अगर व्यक्ति प्रथमतः आप शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, संस्कार के अनुरूप काम कर रहा हो, तो निश्चित अपने परिवार का ध्यान रखेगा, पढ़ेगा, योग्य होगा, शिक्षित होगा, नौकरी में पहुंचेगा, परिवार की माली हालत ठीक होगी, बच्चों का संस्कार ठीक होंगे। और अगर उस व्यक्ति को समाज में शराब और अन्य नशाओं में जो आदमी लिप्त रहता है, तो वो व्यक्ति अपना तो ठीक, अपने समाज में भी अपनी प्रतिष्ठा खोता चला जाता है और उन आधारों पे उसका परिवार समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाता है और बेकारी में वो परिवार अगला भविष्य हो जाता है उन बच्चों का। तो मूल उनका आधार ये है कि हम अपने सनातन को, अपने व्यक्ति को
मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो संस्कार हैं उनको प्रकट करने के लिए मूल आधार खासकर व्यक्ति को शराब से वंचित विकार जो है उनसे दूर रखना चाहिए। दूसरी एक उनकी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जहां व्यक्ति समाज में मुख्य धारा से जुड़ेगा, व्यक्ति आगे आएगा, पैसा होगा, तो सनातन की ओर उसका ध्यान पहुंचेगा। सनातनी होगा व्यक्ति, समाज में उसका दर्जा ऊंचा होगा, अपने परिवार को आगे बढ़ा के चलेगा। बच्चियों के भविष्य के ऊपर बेहद चिंता करते हैं हम कि अगर किसी का पिता नहीं है, भाई नहीं है, गरीबी है, और उन बच्चियों का विवाह में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, परेशानी आ रही है, तो उनके लिए वो चयनित करते हैं। आपने पिछली बार देखा होगा 1 वर्ष पहले कि वो गुरुकुल की टाइप की स्थापना करते हैं। 25 बच्चों को गोद ले लें, 25 बच्चों को पढ़ाने का काम करें, बच्चियों को अपने घर रहो, उनके लिए सुविधाएं अनुरूप करते हैं वो कि बेटा अपने घर में रहो, अपने संस्कार से रहो, बच्चे अपने संस्कार से रहें। जो कुछ शिक्षा में अगर कमी आ रही है तो उनके लिए वो पूर्ति करते हैं। ताज्जुब करो आप, हम इस बात से बेहद प्रसन्न रहे गुरुदेव से कि करीब निर्धन बिटियां जो निसहाय हैं उनकी 108 शादियां की। गुरुदेव ने उनकी आरतियां उतारी, अपनी बहन और बेटियों जैसी उनकी विदा की, संपूर्ण दहेज किया। पिछले बार के दहेज में 128 सामान थे, केवल मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर वो नहीं देते कि बेटा जाके अपने घर में अलग मत हो जाना, ना आटा की बोरी दे दे, बाकी हर टिपारा तक देने का काम गुरुदेव ने पिछली बार किया था बच्चियों का, और इस बार 121 शादियां फिर कर रहे हैं। तिवारी जी, आखिरी में लेंगे, युवाओं को जोड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, और धाम पर देखने को मिल रहा है कि जवान लड़कियां, जवान लड़के परिक्रमा लगा रहे हैं, घंटों पैदल चल रहे हैं, सीताराम सीताराम कर रहे हैं। जो दिमाग के अंदर जो विकार है उनको दूर हो कहीं ना कहीं वो करने में कामयाब होते हुए नजर आए। शराब है, मदरा, जो भी आपका सब छोड़ ही रहे हैं, लोगों को धार्मिकता की ओर ले जा रहे हैं, आध्यात्मिक की तरफ बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं से कनेक्ट होने में धीरेन्द्र के शास्त्री कामयाब हो रहे हैं। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? और देखो, हम आपको एक बात बताएं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि पिछली बार गुरुदेव ने जब टीकमगढ़ में कथा की थी, वो गुरुदेव की आज्ञा हुई थी कि जो बागेश्वर धाम सरकार का प्रसाद है, भभूति है, उसको टीकमगढ़ शिष्य मंडल अपने क्षेत्र में हर जगह जहाँ उचित समझे जाकर वो प्रसाद और भभूति वितरण करे। जिस समय गुरुदेव जनवरी के माह में टीकमगढ़ आए थे, कथा हुई थी, तब 5700 ऐसे परिवार और व्यक्ति थे जिसमें नौजवान लोग थे जिन्होंने शराब और लहसुन प्याज का अपने जीवन से वर्जित किया था। उन्हीं 5700 परिवार जो हमारे टीकमगढ़ विधानसभा में हैं, उन परिवारों को हम भभूति देने भी उनके गए थे। जब गुरुदेव ने शराब और समाज में बेकारी की जो लत है वो युवाओं से प्रारंभ होती है, और उन्हीं पे अगर गुरुदेव लगाम लगवा दें या हमारे आपके माध्यम से हम युवाओं को उससे दूरी बना दें, तो निश्चित युवा होंगे, उनकी कल शादी होगी, उनके बाल बच्चे होंगे, तो अगली समाज, अगली बच्चे उस पिता के संस्कारों पर निश्चित चलने लगेंगे। और यही बात आज हम युवाओं से भी कहते हैं। कल हमने 24 तारीख को जो बागेश्वर धाम सरकार की श्री राम कथा फरवरी के महीने में 25 फरवरी से 5 मार्च तक होने जो जा रही है, उसकी हमने प्रथम बैठक की। प्रथम बैठक में केवल मैंने उन व्यक्तियों को आमंत्रित किया जो व्यक्ति वास्तव में धर्म, समाज, हर वर्ग का व्यक्ति था।
तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा। उन 3500 व्यक्तियों से कल बात करके नामजद हस्ताक्षर करके व्यक्ति थे कि जिसमें एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो पूज्य गुरुदेव की इन निष्ठाओं से दूरी रखे हो। जो गुरुदेव के लक्ष्य है कि समाज के नौजवानों में, खासकर बच्चियों में, बेटों में संस्कार पैदा हो, संस्कार के आधार पर अपना घर चलाएं, ऐसे व्यक्ति हमारे बीच थे। और अभी आप देखिएगा जब फरवरी में गुरुदेव आएंगे तो एक दिन को, जिस दिन भभूति वितरण का कार्यक्रम गुरुदेव का होता है, उन परिवारों को फिर आगे करना है कि जिन परिवारों में लहसुन प्याज वर्जित है। जब जिस परिवारों में लहसुन प्याज वर्जित होगा तो पक्की बात है कि उस परिवार में शराब का सेवन नहीं होगा। तो निश्चित समाज सुधार में गुरुदेव की युवाओं में जो आज, क्योंकि खुद गुरुदेव युवा हैं, नौजवान हैं, बहुत सुंदर हैं गुरुदेव, लोग उन्हें पसंद करते हैं, गुरुदेव को पसंद करते हैं और वो संस्कार के ऊपर पूरा काम करते हैं, तो उन्हें नौजवान बहुत पसंद करते हैं। और गुरुदेव की इस जो मूवमेंट है, जो गुरुदेव का एक आह्वान है, उस आह्वान को लोग बागों ने स्वीकार किया है। टीकमगढ़ की ये स्थिति है कि कई ऐसे परिवार हैं जिनकी माताएं बहनें जब हम भभूति देने जाते हैं तो वो कहते हैं कि तिवारी जी आपने इतनी बढ़िया कथा कराई गुरुदेव की, आप इतने अच्छे तरीके से गुरुदेव से जुड़े हैं, आपने हम लोगों को गुरुदेव से जोड़ा। हमारे परिवार के नौजवान बच्चे जो ताकत उनको काम में लगाना चाहिए वो नशे में लगाए थे, आज वो नशे से दूर हैं। हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं है। हमारे परिवार के लिए तो गुरुदेव भगवान का रूप लेके आए। तो हम लोगों को तो, हम तो इस कार्यक्रम में, चाहे इस बार कथा हो, चाहे मैंने पिछली बार कराई हो, और भी कार्यक्रमों में आप जाते हैं, मगर हम आपको बताएं कि हम स्वयं कथा कराते हैं, मगर हम कोशिश करते हैं कि आम कथा बन के आए, पूरी समाज की कथा रहे, गुरुदेव से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, सनातन को नीचे तक पहुंचाने में जो गुरुदेव काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि जो दूसरे धर्म में व्यक्ति अपने पहुंच रहे हैं उनको रोक रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। कौन ये काम करता है? आज दमोह में उनने काम किया है। निश्चित ही गुरुदेव किसी न किसी मूवमेंट पे संस्कार, सनातन और निश्चित समाज के युवाओं को वो चाहते हैं कि वो संस्कारी रहें, ऐसा प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं, हमारे खासकर जो ज़िले के नौजवान हैं, वो गुरुदेव की आज्ञा अनुसार उसी संस्कार में चलें। तो हम समझते हैं कि हमने जो पिछली बार कथा की, इस बार की, वो गुरुदेव से फिर आज्ञा करेंगे कि हम फिर अगले साल भी कथा कराएंगे। तो हमारे युवा गुरुदेव की वो बात मान के आगे काम करेंगे तो हमारा जो मेहनत करना, हमारा जो जोड़ना गुरुदेव से सार्थक हो जाएगा। यही हम कहना चाहिए। देखिए, युवाओं से अपील की गई है, युवा जुड़ भी रहे हैं बागेश्वर धाम से और युवा सुधर भी रहे हैं। मैंने खुद देखा है जवान लड़का लड़की किस तरीके से आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, जो भी दिमाग में विकार हैं वो दूर हो रहे हैं। और जो युवा जवानी में नहीं बिगड़ेगा तो यकीन मानिए उसका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा कटेगा। शराब जो भी है उससे दूर रहिए, सेवन वैसे ही नुकसानदायक होता है और कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर कमज़ोर भी करता है। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ बागेश्वर धाम सरकार, उनका शिष्य मंडल, चाहे टीकमगढ़ की बात करें, चाहे बुंदेलखंड के जितने भी शिष्य मंडल हैं बागेश्वर धाम के, उनकी बात करें, तिवारी जी जैसे कई लोग समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार की कथा के माध्यम से ही सही टीकमगढ़ के लोगों का कहीं ना कहीं उद्धार होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ के लोग सुधर रहे हैं, यहाँ के लोगों के जीवन के भीतर के जो विकार हैं वो दूर हो रहे हैं। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं बागेश्वर वाला जी की प्रेरणा से होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी अभी तक बागेश्वर नहीं गए हैं, जाइए बागेश्वर धाम से जुड़िए और देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।